लास्ट है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों, ये उस राजनीति के उपज हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति से, इस देश के भूगोल से, इस देश के इतिहास के साथ केवल खेलने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया है। వారు మాట్లాడుతున్న భాష, వారు వాడుతున్న పదాలు వారి సంస్కారాన్ని తెలియజేస్తాయి. మనము దేశం అన్నిటికన్నా దేశం ప్రభుత్వము స్వార్థం తర్వాత చిట్ట చివరిదని మనం మాట్లాడతాం. కానీ వారికి సంబంధించిన వరకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం నా స్వార్థం, దేశం ఏమైపోతే నాకెందుకు అనే భావనలో ఉంటారు. जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, जब नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में विकास की योजनाएं दिखती हैं, जब हमारे बॉर्डर पे हमारा गांव प्रथम गांव के रूप में नजर आता है, तो ये विपक्ष के साथियों को ये पसंद नहीं आता है. దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కానీ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కానీ, లేదా ఎక్కడ చూసినా మన త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడుతున్నా కానీ, లేదా అన్ని వర్గాలకు సమానమైన న్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఇది ప్రతిపక్షాలకు రుచించడం లేదు. దేశం ముందుకు పోతుంటే వారు సహించలేకపోతున్నారు. इसलिए मित्रों, हमें अपने संकल्प पर विश्वास करना है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का लीजिए, एक समय इस देश में 2 लाख करोड़ से भी कम का इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा प्रोजेक्ट होता था. आज 8 लाख करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे यहां चल रहा है. आज देश सेमीकंडक्टर, आईटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करेंगे, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज मैं आपके राज्य के हर जिले के अलग अलग प्रोडक्ट को देख रहा था, और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा एग्जीबिशन लगाया गया, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सपनों का जो योजनाएं हैं उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं. ఇవాళ मैं आज सभी जिला अध्यक्षों को, उनकी पूरी टीम को आज के एग्जीबिशन के माध्यम से जो आपने अपने कार्यक्रमों को, अपने क्षेत्र के विशेष चीजों को जिस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से हमें पूरे लोगों को समझाने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश की भाजपा की टीम निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री के सपनों को भी पूरा करेगी और आंध्र प्रदेश की जनता के सपनों को भी पूरा करेगी. लेकिन मित्रों, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को भी हमें देखना होगा. एक तरफ ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब के कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करते हैं, लेकिन एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी इस देश में काम कर रहा है, जो उसको हम कह सकते हैं कि केवल ऐसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करता है जहां पर विकास की बात हो, जहां विश्वास की बात हो, जहां पर देश को आगे लेके चलने की बात हो. लेकिन हम इस विपक्ष के साथियों को कहीं न कहीं आज की जो परिदृश्य उन्होंने उभारी है, इस पर निश्चित रूप से करारा जवाब देने का समय है. आज का युवा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, हम हमेशा मानते हैं कि युवा का मतलब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला युवा, जो देश के विकास में, अपने भविष्य के निर्माण में हमेशा संकल्पित रहता है. ఇతర దేశంలో యువతే ఈ దేశ భవిష్యత్తు నిర్మాణం. भारत का युवा वो युवा है जो आज स्टार्टअप के माध्यम से केवल जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए आगे बढ़ रहा है. हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्टार्टअप हो, यूनिकॉर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं युवा आज भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अपने आप को आगे लेके चल रहा है, और यही युवा भारत का निर्माण करेगा. जो लोग युवाओं को अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कश्मीर में जब युवा पत्थर फेंकता था, उसको युवा नहीं, जो रणजी विजेता होता है वो युवा कहलाता है. मित्रों, आज खेलो इंडिया के माध्यम से देश का युवा भारत के लिए पदक जीत के ला रहा है. हमें वो भारत के युवाओं की पहचान बनानी है. हमें अपने युवाओं को रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर्स के लिए नए नए आयाम के साथ जोड़ना है. मित्रों, इसलिए हम युवाओं के बीच में चर्चा और संवाद के साथ जाएंगे. ఇవాళ దేశంలో యువత చాలా भारत के युवाओं को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने
नए नए अवसर दिए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग आयाम के माध्यम से हो। मैं मानता हूं कि आज जहां हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, चाहे अन्य आयाम की बात करते हैं, आज अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर हमारी सरकार लगातार दे रही है। मेरा ये मानना है कि आज के इन युवाओं को हमको दिशा देने की आवश्यकता है और जो युवा चर्चा करना चाहते हैं उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि आज नया युवा वर्ग सोशल मीडिया पे आया है और उन युवा वर्ग के साथ भी हमको संवाद करना है, संपर्क करना है और संबंध के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस युवा वर्ग को निश्चित रूप से हमें एड्रेस करना है, उनकी समस्याओं के साथ, उनके चिंताओं के साथ। मैं आज इसलिए आप सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों से यह आह्वान करने आया हूं कि आइए चलिए हम समाज के हर वर्ग से जुड़ेंगे। हमारा एक ही पक्ष है, राष्ट्र का पक्ष। हमारा एक ही परिवार है, भाजपा का परिवार। हमारा एक ही उद्देश्य है, आंध्र प्रदेश के हर नागरिक का विश्वास जीतना। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है मित्रों, क्योंकि हम उस विकसित भारत के जो सपने को साकार करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को भी उसी प्रकार से मजबूती से संगठन के हर निचले पायदान पर खड़ा करना है और आंध्र प्रदेश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सत्ता मिलना आसान होता है, सत्ता को में रहकर गठबंधन धर्म को निभाते हुए, जनता के साथ संवाद करते हुए, संगठन को और मजबूत बनाते हुए हमें निरंतर भाव से आगे बढ़ना है। इसलिए मित्रों, संगठन के इस समय में सत्ता को जरूर मिली है, पर इसको हमारा साध्य बनाकर पूरी तरह से जनता के बीच में विकास की योजना, उनके सेवा के भाव से हमें जाना है। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और विस्तार और मजबूती दे। पीवीएन माधव जी ने जो नवाचार शुरू किया है, वो नवाचार हर जिले और मंडल तक के कार्यकर्ता तक पहुंचे, ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। అదే సందర్భంగా వీటిని మనం కొనసాగించాలంటే ఆ విధంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది। రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ గారు ఒక मैं अपने सभी पार्टी के पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत। हमारा एक ही लक्ष्य संकल्प होना चाहिए, विकसित आंध्र प्रदेश। हमारा एक विश्वास होना चाहिए, भाजपा को निरंतर विजय की ओर लेके चलना। मैं आप सबके माध्यम से भाजपा के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए आइए हम सब मिलकर एक भाजपा की टीम के रूप में एक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारा जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एक कड़ी में जुड़ जाएं और भाजपा के विकास के रथ को और आगे बढ़ाएं।